नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सैयद आपके लिए आज लेकर आया हूं टीमैक्स सीएमडी ड्रॉप का फुल प्रेजेंटेशन वीडियो। आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। दोस्तों, मानव शरीर को 3 अमूल्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक है हवा, एक है भोजन मतलब कि खुराक और एक है पानी। पानी मानव शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस धरती पर 70% से ज़्यादा पानी है और मानव शरीर के अंदर भी 72% वाटर है। और इंसान को एक चीज़ कही जाती है कि इंसान को डेली 8 गिलास पानी पीना चाहिए। जी हाँ, 8 गिलास मतलब 2 लीटर पानी उसको कम से कम पीना चाहिए। और वो पानी कैसा होना चाहिए, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ब्रेन के अंदर 85% पानी मौजूद होता है, ब्लड के अंदर 95% पानी होता है, किडनी के अंदर 70% पानी रहता है, आइस के अंदर 95% पानी होता है, लिवर के अंदर 86% पानी होता है, लंग्स के अंदर 83% पानी होता है, हार्ट के अंदर 79% पानी होता है और बोन्स के अंदर 22% पानी होता है। तो दोस्तों, ये जो पानी है, ये हमारी आंखों में, हमारे ब्रेन में, हमारे ब्लड में, हमारे लंग्स में अलग अलग तरीके से काम करता है। और ये किस तरीके से काम करता है, पानी का कितना बड़ा रोल है, ये हम जानेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं दोस्तों, पानी हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जी हाँ, हमारे शरीर में एक चीज को दूसरी जगह ले जाने का काम पानी करता है। अभी हमने कुछ भी खाया, हमने खुराक लिया कुछ भी, और खुराक के जो पोषक तत्व है वो एक जगह से दूसरी जगह किसी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम पानी का होता है। तो पानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दोस्तों, पानी की अगर बात करूं तो उसमें एक जरूरी चीज होती है, वो होता है टीडीएस। उसका टीडीएस कितना है? अगर टीडीएस की बात करूं दोस्तों, तो 50 से लेकर 150 तक का जो टीडीएस होता है वो एक्सीलेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर कहा जाता है। वो पानी सबसे बेस्ट होता है। 150 से लेकर 250 टीडीएस का पानी है तो वो गुड माना जाता है। और 250 से लेकर 250 से लेकर 300 टीडीएस का पानी को फेयर माना जाता है। 300 से लेकर 500 टीडीएस का पानी पुअर बोला जाता है, मतलब नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग बोला जा सकता है। और अगर 1200 से ज़्यादा पानी है तो वो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हानिकारक है, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और अभी ज़्यादातर लोगों के घर में देखने मिलता है एक आरओ वाटर का एक मशीन लगा हुआ है, जिसके माध्यम से वो आरओ वाटर पीते हैं, राइट। अब आरओ वाटर होता है वो क्या करता है? आरओ वाटर जो रहता है वो आपका टीडीएस डाउन करके देता है, काफ़ी सारी अशुद्धियों को क्लीन करता है। और लेकिन उस अशुद्धियों को क्लीन करने के चक्कर में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्लीन हो जाते हैं, वो हम तक नहीं पहुंचते। और जिसके वजह से पिछले 10 सालों से देखा गया है कि आरओ मशीन का पानी पीने वाले लोगों के घुटने में दर्द है और उनको B12 की कमी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आरओ वाटर की अगर बात करूं तो कई सारे न्यूज़ के अंदर बताया गया, कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर भी बताया गया कि आरओ वाटर से क्या क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे डॉक्टर है, विशेषज्ञ, उन्होंने भी बताया कि आरओ वाटर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी कटिंग्स आप देख सकते हो, जिसके अंदर वो जो न्यूज़ आई हैं, जो आरओ वाटर की वजह से इंसान को नुकसान पहुँच रहा है, घुटनों के दर्द हो रहे हैं, B12 की कमी हो रही है और भी कोई डिजीज़ हो रही है, राइट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिल सकती है। अब पानी के अंदर 4 यूनिक प्रॉपर्टीज होती है बेस्ड वाटर के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है अल्कलाइन, उसके बाद माइक्रो क्लस्टरिंग, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट और उसके बाद मिनरल्स। ये पानी के अंदर 4 चीजें हैं, तो आप हेल्दी हो, आपको कोई रोग नहीं हो सकता, आप खूबसूरत दिखेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे। ये 4 चीज एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन और मिनरल। अगर बात करें दोस्तों अल्कलाइन की, तो बहुत ज़रूरी है अल्कलाइन हमारे शरीर के लिए। जी हाँ, और अगर इसके बारे में मैं थोड़ी सी और चर्चा करूं तो अल्कलाइन, जैसे काफ़ी सारे आज हम लोगों की फूड हैबिट हमारी बैड हो चुकी है। आज हम लोग रात को देर से भी हम खाना खा लेते हैं, 12-1 बजे के आसपास हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। सबसे ज़्यादा हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम लोग चिप्स वेफर्स वगैरह लेते हैं, हम पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज या स्ट्रीट फूड या बाहर का रेस्टोरेंट का खाना, हमें नहीं पता वो किस तरीके से बना है, हमें नहीं पता उसमें कितने केमिकल्स डले हुए हैं, हमें नहीं पता उसमें वेजिटेबल्स कितने समय पहले का रखा हुआ है, वो आपको बना के दिया जाता है। तो एक ये हमारी बैड फूड हैबिट है। और सामने दूसरी अगर हम बात करें गुड फूड हैबिट, दूसरी अगर बात करें तो जिसमें हम काफ़ी सारे फल है जो हमें अल्कलाइन हमें बॉडी के अंदर देता है, काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो जिसमें से हमें अल्कलाइन चीज़ें मिलती है। और दूसरा, आज जिस चीज़ का प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, टीमैक्स CMD ड्रॉप्स, वो भी हमें अल्कलाइन, हमारे पानी को अल्कलाइन करने का काम करता है। अल्कलाइन है या नहीं है कैसे पता चलेगा? एक पीएच स्केल आपके सामने नजर आ रहा है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक नजर आ रहे हैं। हर अंक पर अलग 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 कलर नजर आपको आ रहे हैं। अब कलर की बात करूं तो 0 से लेकर 6 तक के जो नंबर्स हैं,
0 से 6 तक के नंबर्स हैं वो एसिडिक पानी बोला जाता है, और एसिडिक पानी आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक बोला जाता है, राइट। तो अभी कुछ समय में हम जानेंगे और इसके डेमोज भी हमने किए हुए, जिसके वजह से पता चल सकता है कि कौन सा पानी एसिडिक है। उसके बाद 7 अगर आता है तो 7 हमें नेचुरल पानी हम बोला जा सकता है, जो नॉर्मल पीएच बोल सकते हैं। और उसके बाद 8 से लेकर अगर 14 तक नंबर में अगर ये आता है कलर, तो आप इसे बोल सकते हैं हेल्दी वाटर। तो अल्कलाइन वाटर जो होता है वो हेल्दी वाटर होता है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ जिसमें हमने डेमोज किए हैं। एसिडिक वाटर होता है, उसका कलर जो है ना वो आप देख सकते हो कि येलो टाइप या ऑरेंज टाइप आपको कलर दिखेगा। और जो प्योरीफाइड वाटर होता है उसका कलर आपको थोड़ा ग्रीन टाइप दिखेगा, जो नॉर्मल वाटर हम बोलते हैं। और जो अल्कलाइन होगा वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पर्पल कलर दिखेगा। पर्पल कलर मतलब ये अल्कलाइन वाटर है। ये पीएच ड्रॉप्स आते हैं, उसके वजह से उसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हो, जिसके डेमोज भी हमने यूट्यूब पे डले हुए हैं। थोड़ा आगे चलते प्रेजेंटेशन की ओर। डॉक्टर ऑटो हेनरिक वारबर्ग, जी हाँ दोस्तों, कैंसर के वास्तविक कारणों की खोज की इन्होंने 1923 में, और 1931 में फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया इन्होंने, जिनका नाम है डॉक्टर ऑटो हेनरिक वारबर्ग। जी हाँ दोस्तों, ये कहते हैं कि अपने काम में ट्यूमर के मेटाबॉलिज्म में उन्होंने प्रदर्शन किया कि सभी प्रकार के कैंसर 2 बुनियादी स्थितियों की विशेषताएं हैं, जैसे एक एसिडोसिस और एक हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों, कैंसर के जो ऊतक होते हैं, मतलब जो टिश्यू होते हैं, कैंसर के टिश्यू होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और स्वस्थ जो टिश्यू होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला 1931 में। इतनी बड़ी खोज इन्होंने की है कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कैंसर के टिश्यू नहीं रह सकते। जो पानी की जो प्रॉपर्टी है दूसरी, उसे हम कहेंगे माइक्रो क्लस्टरिंग। जी हाँ, माइक्रो क्लस्टरिंग पानी की प्रॉपर्टी में होना चाहिए, मतलब पतला पानी, मतलब लाइव पानी, वाटर। ज़्यादातर लोग आप देखते होंगे कि डॉक्टर आपको कहता होगा कि फ्रिज का पानी मत पियो, गर्म पानी पियो, वार्म वाटर पियो। क्या उसके पीछे का क्या लॉजिक है? दोस्तों, उसके पीछे का लॉजिक अगर मैं बात करूं तो जो गर्म पानी होता है वो पतला होता है, और फ्रिज का पानी होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, राइट। अगर हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे डॉक्टर पीटर आर्क्स ने यहाँ पर बताया कि द प्लम्बिंग सिस्टम फॉर सेल्स के अंदर, मैं आपको थोड़ी सी सामान्य भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। ये आपको फोटो नजर आ रहा होगा कि हमारे सेल से उसमें छोटा सा हॉल है, और उस हॉल के अंदर से अगर पानी निकल रहा है, पानी इधर से उधर जा रहा है, तो हमारे सेल हेल्दी रहेंगे। अगर मोटा पानी है तो वो छोटे हॉल से नहीं निकल पाएगा, राइट। तो अभी जनरली क्या होता है कि हम नॉर्मल वाटर पीते हैं तो वो भी मोटा पानी होता है, जो हमारे सेल के अंदर से नहीं निकल सकता। और फ्रिज का पानी है वो तो हरगिज़ नहीं निकल सकता। अभी ज़्यादातर आपने देखा होगा, मैं आपको एक सामान्य एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि ज़्यादातर आपने देखा होगा फ्रिज का पानी डॉक्टर पीने से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? चलो हमने फ्रिज में एक बॉटल पानी रख दिया, वो ठंडा हो जाएगा, हमें ठंडा पानी पीना अच्छा लगेगा, राइट। लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है ठंडा पानी। कुछ समय और फ्रिज में रहने देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, राइट। वो पानी नहीं रहेगा, सॉलिड बन जाएगा। और वही पानी अगर हम एक पतीली लेते हैं, गैस स्टोव पर हमने पतीली रखा और उसमें पानी गर्म करने के लिए छोड़ दिया, कुछ समय के बाद पानी खौलने लगेगा, राइट। तो गर्म पानी मतलब वो पतला पानी हो गया। और वो पतला पानी हो गया, इसकी निशानी क्या है कि अगर आप 1-1.5 घंटा उस पानी को ऐसे ही भूल गए स्टोव पर रखकर, और 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ पहुँचोगे तो आपको नज़र आएगा कि पतीली में पानी बचा ही नहीं। तो पानी कहाँ गया? वो पानी इतना पतला हो गया कि वो पानी भाप बनकर हवा में उड़ गया, राइट। इसलिए गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फर्स्ट प्रॉपर्टी पानी की होनी चाहिए अल्कलाइन, जो मैंने आपको समझाया। सेकंड प्रॉपर्टी पानी की होनी चाहिए वो है पतला पानी, मतलब माइक्रो क्लस्टरिंग पानी, राइट। अगर उसकी बात करें दोस्तों, तो आप अगर डेमो के माध्यम से देखोगे तो जैसे एक पानी के अंदर, नॉर्मल पानी के अंदर आप थोड़ा सा जीरा आप डाल दो, और दूसरे ग्लास में भी पानी उतना ही लो, उसमें भी जीरा डाल दो, और उसमें थोड़ा सा CMD ड्रॉप आप डालोगे, क्योंकि CMD ड्रॉप पानी को माइक्रो क्लस्टर कर देता है, पतला कर देता है। और पतला पानी होने की वजह से वो जीरे के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका भी तेल निकालना शुरू कर देता है, जो आप डेमो में आप देख सकते हो। दूसरा सेम डेमो आप कर सकते हो। 2 ग्लास लिए, दोनों ग्लास में पानी डाला, और एक ग्लास में, दोनों ग्लास में आपने हल्दी डाला, राइट। हल्दी का कलर येलो होता है। अब हल्दी एक गिलास के अंदर आप जब CMD ड्रॉप डालते हो दोस्तों, तो हल्दी के अंदर से भी उसका करक्यूमिन, उसका भी पार्टिकल्स होता है, वो निकालना शुरू कर देता है। मतलब पतला पानी हो गया तो वो काम करना शुरू कर देता है। तीसरी डेमो मैं आपको बताता हूँ
कि टी बैग जो होता है, हम जो ग्रीन टी वगैरह पीते टी बैग, तो हम ठंडे पानी के अंदर डिप करेंगे तो नहीं निकलेगा, वो गर्म पानी में ही निकलेगा, बिकॉज गर्म पानी मतलब पतला पानी, लाइव वाटर, राइट, माइक्रो क्लस्टर। तो टी बैग आप लीजिए, 2 ग्लास सेम पानी भरिए, दोनों ग्लास में टी बैग डालिए, एक में देखोगे टी बैग का कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, और दूसरे ग्लास के अंदर आप पानी में टी बैग डाला हुआ है और उसमें अगर CMD ड्रॉप डालते हो आप, तो CMD ड्रॉप डालने की वजह से वो पानी पतला हो जाता है और वो ग्रीन टी के भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकलना शुरू होते हैं, वो पानी माइक्रो क्लस्टर हो गया। तो ये लाइव हम साबित कर सकते हैं, CMD ड्रॉप हमारे पानी को पतला बनाता है, माइक्रो क्लस्टरिंग बनाता है। तीसरी पानी की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है वो होता है एंटीऑक्सीडेशन। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट जो बहुत ज़रूरी होता है। आपके शरीर में जो सेल है, उस सेल पे जब फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है और उस अटैक से बचाने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एक फोटो दिख रहा है आपको कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसे कहते हैं। एक हेल्दी सेल है, आप देखो, एक नॉर्मल सेल है हेल्दी, उसके बाद उस सेल के ऊपर फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है। तो फ्री रेडिकल्स का अटैक कहाँ से होगा? हम लोग रेडिएशन के इर्द गिर्द है, हम लोग पेस्टिसाइड्स वाला, केमिकल वाला खाना हमारे शरीर में रोज़ जाता है, राइट, पॉल्यूशन, धुआं, ये सब चीज़ों की वजह से तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर है, और फ्री रेडिकल्स हमारे नॉर्मल सेल पे अटैक करता है, और जब उसका कोई उपाय नहीं मिलता, वो फ्री रेडिकल्स जब ताकतवर बनता है, ऐसा समझ लो, उसका उपाय नहीं मिलता बॉडी को, तो वो सेल होता है, वो पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगता है और वो सेल डेड हो जाता है, राइट। एग्जाम्पल मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक एप्पल है, वो एप्पल को हमने आधा काटा, हमने खा लिया, और आधा एप्पल हमने टेबल पर छोड़कर हम चले गए 15-20-25 मिनट के लिए बाहर। 15-20-25 मिनट के बाद जब हम उस घर में वापस आते हैं और वो टेबल पे पड़ा हुआ एप्पल हम देखेंगे तो कैसा हो जाएगा? वो ब्राउन हो जाएगा, राइट, मतलब उस पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगा है, राइट। जैसे केला है, अगर केले की बात करें, बनाना, तो एक केला, यहाँ फोटो आपको नज़र आ रहा होगा, एक केला है, अगर उसको ऐसे ही पड़ा रखा, दूसरे दिन ऐसा बन जाएगा, तीसरे दिन ऐसा, चौथे दिन ऐसा, ऐसे करते करते एक दिन वो केले पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगेगा और वो केला बिल्कुल खाने लायक नहीं रहेगा। सेम हमारे सेल के ऊपर भी, अगर हमने हेल्दी चीज़ अंदर नहीं जाने दी, हमने अगर अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टर या एंटीऑक्सीडेंट वाली कोई चीज़ नहीं जाने दी, तो हमारे भी जो सेल है इस तरीके से डेड हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, राइट। अब एंटीऑक्सीडेंट पानी है कि नहीं है, ये चेक कैसे करेंगे? तो इसका डेमो है यहाँ पर कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ORP ड्रॉप्स आते हैं, उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो। अगर पिंक पानी बन जाता है तो आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट है, और अगर नॉर्मल रहता है तो वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया गया कि विच ORP लेवल इज़ गुड फॉर अस, राइट। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि +400, +300, +200, +100, फिर 0 है, उसके बाद -100, -200, -300, -400, राइट। नीचे लिखा है बैड फॉर हेल्थ, मतलब पैकेजिंग ड्रिंक वाटर हो गया, राइट, नल का पानी हो गया, सोडा हो गया, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव ORP है जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान कारक है। और वहीं पर विटामिन C हो गया, ग्रीन टी हो गया, राइट, कोड लिवर ऑयल हो गया, या फिर CMD ड्रॉप हो गया, तो ये आप देखोगे तो -ORP इसको बोलेंगे, मतलब ये गुड फॉर हेल्थ है, राइट। तो -ORP अगर पानी है तो वो, अगर ये ड्रॉप से अगर आप चेक करोगे तो पानी पिंक हो जाएगा, जिसको आप डेमो में देख सकते हो। तो आपको अगर एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी मिलता है तो आप भी बहुत बीमारियों से दूर हो सकते हो। और चौथा जो प्रॉपर्टी है पानी का जो बहुत ज़रूरी है वो होता है मिनरल्स। जी हाँ, जो आज बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, ना पैकेजिंग ड्रिंक वाटर में मिल रहा है, ना RO वाटर में मिल रहा है, ना हमारे घर पर जो पानी आ रहा है शायद उसमें नहीं मिल रहा है। बेस्ट वाटर किसे कहा जाएगा? हम कोई भी पानी पी ले तो बेस्ट नहीं है। अभी जनरली हम क्या करते हैं कि कहीं से हमें पानी पीना है तो हम लोग मिनरल वाटर लेते हैं, मतलब दुकान से खरीदते हैं, एक बॉटल खरीदते हैं पानी का। एक्चुअली उसे मिनरल वाटर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें मिनरल नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कुछ सालों पहले ये सारे पानी की जो बॉटल्स बनाकर पानी बेचते थे वो लोग मिनरल वाटर लिखते थे, और अभी कुछ समय से आप देखना उस पर पैकेजिंग ड्रिंक वाटर लिखा हुआ रहता है, मतलब उसमें मिनरल जैसा कुछ है नहीं। तो मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए मिनरल्स बहुत। तो मिनरल्स में कौन से मिनरल्स आएंगे? कैल्शियम, राइट। कैल्शियम क्या काम करेगा? कैल्शियम हमारी मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी है, और पाचन तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैल्शियम, तो कैल्शियम हमें मिलना चाहिए। उसके बाद मिनरल्स में कौन सा मिनरल्स मिलना चाहिए? मैग्नीशियम, राइट। मैग्नीशियम अगर बात करूँ तो संभावित रूप से हृदय रोग और स्ट्रोक को रोक सकता है, राइट। उसके बाद आयरन मिनरल्स भी हमें मिलना चाहिए। तो ये क्या काम करता है? ये आपके रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, राइट। उसके बाद जिंक, अगर जिंक की बात करूँ तो विकास, सामान्य विकास, DNA संश्लेषण, प्रतिरक्षा और संवेदी कार्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद अगर बात करूँ तो पोटेशियम, राइट,
तो पोटेशियम की अगर बात करूं तो हमारे कोशिकाओं के अंदर द्रव्य के सामान्य स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही मांसपेशियों को अनुबंधित करने में मदद करता है और सामान्य रक्तचाप या समर्थन करता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इतने मिनरल्स आपको मिलने ज़रूरी है आपके पानी के अंदर, राइट। तो क्या आपके पीने के पानी में ये 4 स्तंभ शामिल है? कौन से? अल्कलाइन, माइक्रोक्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स। ये 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं है तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है टीमैक्स CMD ड्रॉप। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मुलेटेड इन USA प्रोडक्ट है CMD ड्रॉप। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्यों बेहतरीन प्रोडक्ट है? क्योंकि इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट कर सकती है। अगर इस प्रोडक्ट की बात करूं मैं तो इसके अंदर क्या क्या? अपमार्क क्षारा, यवक क्षारा, स्वर्जिक क्षारा, हिमालयन गुलाबी नमक, विटामिन D3, उसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड, उसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये इंग्रेडिएंट्स इसमें डालें। और बात करो अगर अपमार्क क्षारा का, तो ये आप गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हो कि ये वनस्पति बहुत ही लाभकारी है जो हमारे पानी को अल्कलाइन बना सकती है। और इसके हमने सोर्सेज भी रखे हैं, जो आयुर्वेदिक जो पुराण है उसके अंदर भी कई हज़ारों साल पहले इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसके भी हमने यहाँ पर प्रूफ रखे हैं। अपमार्क क्षारा क्या काम करता है? तो अपमार्क क्षारा आपके शरीर में लीवर, स्पाइन, हार्ट, श्वसन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम, डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत उपयोगी है अपमार्क क्षारा। दूसरे अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करता हूँ तो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है वो यवक क्षारा। जी हाँ, इसके भी सारे हमने रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे रखे हैं और इसके भी आपको देखेंगे तो कई सारे पुराण आयुर्वेदिक जो किताबें उसके अंदर आपको इसका नॉलेज मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा है वो यवक क्षारा। यवक क्षारा क्या काम करता है? एसिडिटी, पाइल्स, कब्ज, प्रोस्टेट, वायु दोष में बहुत उपयोगी है। उसके बाद इस CMD ड्रॉप के अंदर है स्वर्जिका क्षारा, राइट। इसके भी सारी ये चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है जो आप देख सकते हो पुराने पुराण के हिसाब से, और ये किस चीज़ों पर काम करता है ये सारे रिपोर्ट्स भी हमने यहाँ पे रखा है। और स्वर्जिका क्षारा की अगर बात करूँ तो ये हमारे हेल्थ के अंदर क्या बेनिफिट करेगा? घुटनों का दर्द, चर्म रोग, कृमि, ओबेसिटी, गैस्ट्रिक, दर्द, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ये सब के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद इस प्रोडक्ट के अंदर विटामिन D3 है। तो दोस्तों विटामिन D3 क्या काम करता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का अवशोषण करता है, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन D3। उसके बाद एक और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है वो है हिमालयन गुलाबी नमक। डिप्रेशन कम करने में मदद करता है, कोशिकाओं का pH बैलेंस करने में मदद करता है, कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में उपयोगी है। और उसके बाद है पोटेशियम ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कोशिकाओं में तरल तल बनाए रखने में, दिल की धड़कन को बनाए रखने में, ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में बहुत उपयोगी है। और उसके बाद है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या काम करता है? हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करेगा, मजबूत हड्डियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों आपके पीने के पानी को पीने लायक बनाएं, क्योंकि आपके शरीर में 72% से ज़्यादा पानी है। दोस्तों जितना भी अच्छा खा रहे हो, बेहतर से बेहतर खाना खा रहे हो, लेकिन वो बेहतर से बेहतर खाना आपने खाया है तो वो अगर आपका पानी सही नहीं है, अगर पानी में वो 4 प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो दोस्तों वो बेहतर से बेहतर जो खाया है उसका भी कोई लाभ हमारे शरीर को होगा नहीं। तो पानी मेन चीज़ है, पानी को पीने लायक बनाना बहुत ज़रूरी है। और पानी को पीने लायक बनाने का काम करता है टीमैक्स CMD ड्रॉप, जिसकी MRP है 699 और इसका बिजनेस वॉल्यूम है 250 बिजनेस वॉल्यूम है इसका, मतलब 50% ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको एक अच्छा बिजनेस दे सकता है, ये प्रोडक्ट आपकी हेल्थ अच्छी रख सकता है और आपको हमेशा तरोताज़ा रखने का काम करता है ये प्रोडक्ट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।